Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, मेवाड़ा क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, आभार है। और देखिएगा, अपन है वो राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे थे, यानी कि राजस्थान की कला एवं संस्कृति से रिलेटेड जो भी टॉपिक थे वो पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत देखिएगा, मैंने आपको जो मुख्य रूप से जो टॉपिक पढ़ाए हैं उनमें आपको पढ़ाया है सगुण एवं निर्गुण भक्ति से रिलेटेड। आज इसी प्रकार से, यानी कि अपन ने वो संत एवं संप्रदाय तो कंप्लीट कर दिए, लेकिन जितने भी भक्त हैं उनके जो संत हैं वो शेष बचे थे। तो आज की एक क्लास के अंदर महत्वपूर्ण जो अपने संत हैं, जो सर्वाधिक राजस्थान के अंदर उभर करके आते हैं, उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। वो है भक्त वीर शिरोमणि भक्त मीराबाई। देखिएगा, वीर या फिर केवल शिरोमणि ही कह सकते हैं अपन, शिरोमणि मीराबाई। देखिएगा, इनसे रिलेटेड अपन है वो आज की इस क्लास को लेकर के आगे अग्रसर होंगे। इसी के अपन गुरु के बारे में, इनकी शिक्षा के बारे में, इनके जीवन काल के बारे में, इनकी विभिन्न प्रकार की समस्याओं के बारे में और किस प्रकार से ये राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। देखिएगा, महत्वपूर्ण क्लास है आपकी। इस क्लास के अंतर्गत जो भी पहले की क्लासें हैं वो आपने देखी या नहीं देखी, उनसे कोई वास्ता नहीं मेरा। अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस क्लासों पर जाइएगा और देख सकते हैं। और विशेष रूप से कल मैंने बताया था कि पीजीटी के बारे में। देखिएगा, पीजीटी राजस्थान के अंतर्गत भी महत्वपूर्ण है। टीजीटी पीजीटी उसमें भी आपकी क्लासें है वो राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर के कहीं ना कहीं टॉपिक आते हैं। हो सकता है मीराबाई राजस्थान लेवल से नहीं, इंडिया लेवल के भी जीके में भी महत्वपूर्ण एक क्लास लेकर के ऊपर सकती है। इसी प्रकार से देखिएगा, अगर बात करें अपन, जैसे मैंने राजस्थान के भूगोल के अलावा भारत का भूगोल है वो प्रादेशिक वर्गीकरण, यानी कि उत्तर भारत का प्रादेशिक वर्गीकरण और दक्षिण भारत के जितने भी वर्गीकरण है, भारत के भूगोल का अपन ने वर्गीकरण कर लिया था, यानी कि इनका अफवाह तंत्र पढ़ना बाकी था। इस आर्ट एंड कल्चर के बाद में अपन है वो पढ़ेंगे, नया टॉपिक है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि जब अपन कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उस चीज से रिलेटेड पहले सबसे सर्वप्रथम है वो मैं उनसे विभिन्न एग्जामों में पूछे जाने वाले प्रश्नों पर डिपेंड करवा के ही इस क्लास को शुरू कर सकता हूँ। क्योंकि जैसे ही मैं क्लास शुरू करता हूँ तो उस समय सबसे पहले मैं यही देखता हूँ कि सबसे ज्यादा किस टॉपिक से प्रश्न है वो उठ करके आते हैं। इससे अलावा मैं कहीं पर भी बिना एक्स्ट्रा क्लास से कोई नहीं ले पाता हूँ, और जितना समय दे पाता हूँ उतने समय दे पा रहा हूँ। देखिएगा, वीर शिरोमणि भक्त मीराबाई, सर्वप्रथम अपन इनके जीवन काल पर दृष्टिकोण डालते हैं कि इनका जन्म किस प्रकार से होता है, इनकी किस प्रकार से मृत्यु या इनके किस प्रकार से वो अपना जीवन काल बीता है। तो देखिएगा, सर्वप्रथम अपन बात करें मीरा की, तो मीरा का अपन शुरुआत करने से पहले सर्वप्रथम अपन बात करेंगे जन्म की। देखिएगा, जन्म की, तो इनका जो जन्म होता है वो 1498 के आसपास होता है। और अगर आपको इसी प्रकार से कोई जानकारी मिल जाए तो हमें भी सुपुर्द कीजिएगा। जो इनका कार्यकाल है वो लमसम 1498 के आसपास का रहता है, ठीक है ना। जो इनका जन्म होता है वो 1498 में होता है। कहाँ पर होता है, तो ये जो गांव है वो है कुड़की गांव, ठीक है ना। कुड़की गांव वर्तमान नागौर के अंदर है। कहाँ पर है, कुड़की गांव पाली के अंदर है। कहाँ पर है, पाली के अंदर इनका जन्म होता है। आप सभी जानते हैं कि इनके बाद में इनका जो जीवन काल होता है। अब महत्वपूर्ण टॉपिक यहीं से एक और सवाल उठता है कि कुड़की गांव पाली में इनका जन्म हुआ था। जन्म के समय इनकी माता की क्या हो गई थी, माता का क्या हो जाता है, निधन हो गया था। जन्म के जस्ट बाद में इनकी माता का जन्म के समय ही निधन हो गया था। अब इनकी माता के नाम के बारे में और पिता के नाम के बारे में अपन जीवन काल में ही पढ़ लेंगे। सर्वप्रथम देखिए, अगर आपको सन दिया हुआ, मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था, और लमसम जो आर्ट एंड कल्चर के जो भी कल्चर लेकर के चलेंगे उनमें मैं आपको बताता भी रहूंगा। आपको ये दिया हुआ है, इसमें अगर आप जोड़ोगे तो कितने जोड़ेंगे, 57 जोड़ेंगे। अगर 57 जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, विक्रम संवत मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर अर्थात आपके पास में अगर विक्रम संवत है तो उसमें 57 घटा देंगे। ये महत्वपूर्ण इसमें से रहेंगे। देखिए, अगर इनके जीवन काल की बात करें, जो इनका जीवन काल रहा था, जो इनका महत्वपूर्ण काल है वो किस तक रहता है, तो इनका जो महत्वपूर्ण काल है वो लमसम 46 तक रहता है। 1546 तक है वो इनका जन्म काल रहता है। इस प्रकार से है वो इन्होंने अपनी मात्र 46 और 2 यहाँ से बच जाते हैं, 48 वर्ष की इन्होंने आयु है वो पार की थी। यानी कि 48 वर्ष के बाद ये
कृष्ण की मूर्ति में समाहित हो जाती है। अब देखिएगा इनके बचपन के नाम की बात करें तो इनके नामकरण या इनका नाम है वो किस प्रकार से है। तो इनका जो नाम है वो एक नाम था पेमल। क्या था? पेमल। यानी कि वीर शिरोमणि मीरा का एक नाम था पेमल। आप सभी जानते हैं कि राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर के तहत एक अपन और टॉपिक पढ़ते हैं पेमल, और किसका नाम था तो वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, क्योंकि हर एक चीज अगर हम ही बताते जाएंगे तो आप क्या बताओगे। और अगर इसके एक और नाम की बात करें तो आपको नाम मिलता होगा खुसलमो। खुसलमो भी मीरा का एक अन्य नाम था। इसी प्रकार से अगर अपन बात करें तो इनका एक और भी नाम कहीं मिलता है, जो है खुशबूबाई। खुशबूबाई, ठीक है ना। ये नाम मुझे कंफर्म नहीं हो पा रहा है। अगर जब अपन टॉपिक से पूर्ण हो जाएंगे उस समय बाद में इसके ऊपर चर्चा करेंगे, या फिर आप मुझे कमेंट में जरूर बता दीजिए। मेरे अनुसार यही नाम है। बाकी ये जो दो नाम है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, पेमल और खुसलमो। इनके ये दोनों के क्या नाम है? ये इनके उपनाम है या फिर इनके अन्य नाम से मीराबाई को जाना जाता था। अब चलते हैं अपन मीरा की इस सर्वश्रेष्ठ कहानी पर। तो सर्वप्रथम बात करते हैं मीरा के पिता की या इनके जन्म काल की। तो देखिएगा मैं एक कहानी की तरह आपको लेके चलूंगा। जो कहानी है वो आपको आसपास की सारी जानकारी देंगे। आसपास जितने भी आपको जो टॉपिक मिलेंगे उनसे आपकी जानकारी रूबरू हो जाएगी। देखिएगा उस समय जोधपुर के जो संस्थापक थे, जोधपुर का संस्थापक था यानी कि जोधपुर के जो स्थापनाकर्ता थे वो थे राव जोधा। अब देखिएगा राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना की थी। जो स्थापना करते हैं या इनका कार्यकाल अगर आपको पूछा जाए तो 73 से 45 है, 1473 से 1545 तक विक्रम संवत है। ये ध्यान रखना, ये क्या है? विक्रम संवत है जो इनका कार्यकाल रहता है। यानी कि जोधपुर के संस्थापक हुए थे, उनके चौथे पुत्र हुए थे। इनके कौन से पुत्र थे? चौथे नंबर के पुत्र थे, ठीक है ना। चौथे नंबर के एक पुत्र हुए जिनका नाम था राव दूधा, ठीक है ना। इनका नाम क्या था? राव दूधा। और राव दूधा जी के पुत्र हुए थे, उनका नाम था रतन सिंह, ठीक है ना, रतन सिंह। और रतन सिंह इनके क्या थे? पिताजी थे। इस प्रकार का संबंध, जैसे आप सभी जानते हैं कि रीजनिंग अगर पर पढ़ते हैं तो रीजनिंग के अंतर्गत आपको ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। देखिएगा तो इनके पिता कौन हुए? रतन सिंह। ये कौन हो गए? इनके दादा हो गए। क्या हो गए? दादा हो गए। और ये चौथे पुत्र है, तो कम से कम ये जो इनके पुत्र है तो ये भी इनके क्या हो गए? परदादा वगैरह हो सकते हैं। इस प्रकार से। और अगर अपन बात करें तो 45 तक है वो राव जोधा जोधपुर पर शासन करते हैं। और ये जो रतन सिंह है इन्होंने 12 गांव की अपने पिताजी से कितने? 12 गांव की जागीरदार थे। ये 12 गांव के जागीरदार हुआ करते थे, जागीरदार, ठीक है ना। ये 12 गांव के जागीरदार हुआ करते थे। मतलब इनके पास में टोटल कितने गांव थे? 12 गांव थे। अगर अपन बात करें तो 1572 तक है वो इनका शासनकाल रहता है। 1597 से 1572 तक है वो इनका शासनकाल रहता है दूधा जी का, ठीक है ना। 97 से 1597 से 1676 तक इनका लमसम जो शासनकाल रहता है विक्रम संवत के अंतर्गत इनका शासनकाल रहता है राव दूधा का। अब देखिएगा बचपन में मृत्यु पड़ने किसकी पड़ी? इनकी माता की मृत्यु पड़ी। इसके बाद में जब ये यहाँ पर जब जन्म होता है, कहाँ पे हुआ था? कुड़की गांव पाली के अंदर। उनके बाद में इनको कहाँ ले जाया जाता है? मेड़ता ले जाया जाता है। कहाँ पर ले जाया जाता है? मेड़ता, ठीक है ना। मेड़ता वर्तमान में कहाँ पर है? नागौर के अंदर है। कहाँ पर है? नागौर के अंदर है, ठीक है ना। तो मेड़ता जैसे ले जाया जाता है, तो मेड़ता ले जाने के बाद में इनकी माता का निधन हो गया था। बाद में है वो रतन सिंह का भी क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। उसके बाद में इनकी राव दूधा ने क्या किया था? लालन पालन किया था। इसी प्रकार से देखिएगा अगर अपन बात करें तो भाई जो थे इनके रतन सिंह के एक भाई हुआ करते थे जिनका नाम था जो वीर सिंह भाई थे इनके, ठीक है ना। वीर सिंह भाई थे तो उन्होंने एक बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण कार्य किया था। वीर सिंह जो थे, वीर सिंह ये इनके क्या थे? भाई थे। तो इन्होंने है वो अजमेर के सूबेदार से एक गांव हड़प के लिया था। यानी कि जो मेड़ता है वो इन्होंने कहां से हड़प के लिया था? इनके भाई ने हड़प के लिए लिया था।
वीर सिंह जो थे रतन सिंह जी के भाई थे। इन्होंने मेड़ता है वो किससे हड़प के लिया था? अजमेर के सूबेदार से हड़प करके लिया था। लमसम 1519 के आसपास में, 1519 के आसपास में, विक्रम संवत 1519 के आसपास इन्होंने है वो क्या किया था? इन मेड़ता को हड़प करके लिया था। और बाद में जो राव दूधा जी थे उन्होंने है वो इनको क्या बनाया था? राजस्थानी बनाया था, यानी कि इनकी राजधानी बनाया था। अब देखिएगा इनका नाम है वो मेड़ता क्यों पड़ा था? जब ये गांव छीन करके लेते हैं उसके बाद में, यानी कि सन 1562 के आसपास में हो जाता है, 62 के आसपास में, ठीक है ना। तो 62 में जब ये गांव हड़प के लेते हैं 1462 के आसपास, तो जब ये गांव हड़प के लेते हैं 1462 में, 1462 में, उनके बाद में जो इनकी जाति है वो क्या थी? मेड़तिया थी। और मेड़तिया वंशज कहलाए। मेड़ता गांव के कारण, यानी कि इस जागीर के कारण या इस गांव के कारण ही इनके जो बाकी सभी है वो जाति के उप वंशज क्या कहलाए थे? इनके जो वंशज थे वीर शिरोमणि के वंशज, वो क्या कहलाए थे? मेड़तिया कहलाए। क्या कहलाए? मेड़तिया कहलाए। आपने एक दोहे के अंदर सुना होगा, मीरा जन्मी मेड़ते वा प्रणय चितौड़, यानी कि अब बाद में वो कहानी से इससे भी रूबरू करवा दूंगा। देखिएगा राव दुद्धा ने है वो मेड़ता को क्या बना दिया था? राजधानी बनाया था। और अगर इनके माता की अपन है वो कहां तक चले गए थे? रतन सिंह तक। ये इनके क्या बन गए थे? पिताजी बन गए थे। अब बाद पीछे किनकी रह चुकी थी कि माता का नाम क्या था? तो माता का नाम था वो था वीर कुंवर था। क्या था? वीर कुंवर था। माता जी का नाम था वीर कुंवर, या कहीं पर आपको कुंतल देवी मिलता है। इनका नाम क्या मिलता है? कुंतल दे, कुंतल देवी मिलता है, ठीक है ना। कुंतल दे या कुंतल कंवर भी मिलता है। अब देखिएगा इनकी डेथ हो गई थी, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था, शुरुआत में ही आपको बता दिया था। अब देखिएगा जो रतन सिंह जी थे, इनके पिताजी के निर्वाह के समय मैंने आपको पहले भी बताया दिया कि 12 गांव मिले थे। अब 12 गांव इनके बाद में इनका लालन पालन किनके साथ में होता है? राव दूधा जी के साथ में होता है। अब देखिएगा राव दूधा की अगर अपन बात करें तो ये किस प्रकार के भक्त थे? वैष्णव भक्त हुआ करते थे। वैष्णव भक्त हुआ करते थे। वैष्णव भक्त हुआ करते थे, ठीक है ना। वैष्णव भक्त हुआ करते थे। अब देखिएगा जब इनका जन्म होता है या जन्म के बाद में जो इनके प्रथम गुरु बने थे वो बने थे पंडित गजाधर, ठीक है ना। पंडित गजाधर। अब इनके जीवन काल में अपन सम्मिलित किसको करते हैं? पंडित गजाधर को। देखिएगा पंडित गजाधर और राव दूधा ये दोनों आपस में मिल करके जो मीरा है इनके अंदर कृष्ण भक्ति के बीज बो देते हैं। कृष्ण भक्ति के इन्होंने बीज बो दिए थे, यानी कि कृष्ण भक्ति इनके प्रथम गुरु ने ही इनके अंदर लिया था। यानी कि जो कृष्ण भक्ति का जो सर्वप्रथम जो श्रेय जाता है वो जाता है पंडित गजाधर नाथ को। यानी कि इनके ये क्या थे? बचपन के गुरु थे, मीरा के बचपन के गुरु थे, और जिन्होंने राव दूधा के साथ में रहा करते थे। और उन्होंने है वो इस प्रकार से है वो इस गांव का। देखिएगा एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है कि मेड़ता का लिखा था अभी अपन ने, मेड़ता नागौर के अंदर एक राजस्थान की इजरा नामक रेल बस चली थी। ध्यान रखना, राजस्थान की इजरा नामक रेल बस चली थी। इजरा रेल बस, ठीक है ना। इजरा रेल बस जो राजस्थान की प्रथम रेल बस थी, जो मेड़ता सिटी से मेड़ता रोड तक चली थी। एक ये बात भी ध्यान रखना। और इसके अलावा देखिएगा पंडित गजाधर थे, इन्होंने है वो ये जो इनके प्रथम गुरु थे, इन्होंने इनको मीरा को संगीत गुरु कहलाए। ये संगीत गुरु भी है, बचपन के गुरु थे। इन्होंने संगीत और नृत्य वगैरह सिखाए थे मीरा को, ठीक है ना। और संगीत और नृत्य से इन्हें परिभाषित किया था। और जब मीरा है वो 6 साल की थी तो कहा जाता है कि इनके जो राव दूधा ने एक दुर्ग बनाया था, जिसे बाद में दूधा दुर्ग भी कहा जाता है, मीरा दुर्ग भी कहा जाता है। अब देखिएगा जब ये 6 साल की होती है तो 6 साल के अंतर्गत जब एक दुर्ग पर होती है, जहाँ दूधा दुर्ग है उस दुर्ग पर होती है, तो उन्हें एक बारात जाती हुई दिखाई देती है। तो बारात के समय जब ये जिद कर देती है अपनी दादी माँ से कि मुझे है वो उस दूल्हे से बात करनी है या उस दूल्हे से मिलना है, रूबरू होना है, तब ये क्या करते हैं कि उसे मीरा को लेकर के इनकी दादी जब दूल्हे के पास जाती है, उसके बाद में वो जिद कर देती है कि मुझे भी क्या चाहिए? दूल्हा चाहिए। लेकिन उन्हें पकड़ करके मजबूरन कहाँ लाया जाता है? 4 भुजा नाथ मंदिर के अंदर। और 4 भुजा नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राव दूधा ने करवाया था। कहां पर? मेड़ता नागौर के अंदर एक मंदिर है जिसका नाम है 4 भुजानाथ मंदिर। एक बार स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते तो ले सकते हैं, नहीं तो मैं इसे साफ कर रहा हूं। देखिएगा
देखिएगा चार भुजानाथ मंदिर, चार भुजानाथ मंदिर। अब देखिएगा चार भुजानाथ मंदिर कहां पर है? मेड़ता के अंदर। किसके लिए बनाया गया था? मीरा के लिए बनाया गया था। और देखिएगा चार भुजानाथ मंदिर के अंदर जब इनकी दादी के द्वारा मीरा को यहाँ पर लाया जाता है, और ये वर्तमान में इस मंदिर का नाम है मीरा मंदिर, ठीक है ना। कालांतर में इसका नाम कृष्ण मंदिर भी पड़ा था, ठीक है ना। ये मंदिर है वो किसका है? मंदिर किसका है? कृष्ण भगवान का मंदिर है, ठीक है ना, कृष्ण जी का मंदिर है, ठीक है ना। लेकिन कालांतर में अध्ययन आज की दृष्टि में इनका नाम क्या है? मीरा मंदिर पड़ा है, ठीक है, ध्यान रखना। ये जो इनका नाम है, आध्यात्मिक जो नाम है वो मीरा मंदिर है। अब देखिएगा मीरा मंदिर में इनको लाया जाता है या चार भुजानाथ मंदिर के अंदर लाया जाता है और कहा जाता है कि तेरा दुल्हा कौन है? कृष्ण है ये। तो इस प्रकार का इन्होंने किन्होंने कहा था? दादी ने कहा था। और उसी समय से पंडित गजाधर नाथ इनके साथ में थे और उस समय से इन्होंने वो कृष्ण भक्ति के अंदर इनको लीन कर दिया था। और जब विवाह हो जाता है, एक अबू अखातीज के सावे पे इनका विवाह हो जाता है, वो भी बाद में अपन पढ़ेंगे। तो पंडित गजाधर नाथ, अब बात करते हैं छोटी सी एक फैक्ट के तहत। पंडित गजाधर नाथ विवाह के उपरांत यानी कि विवाह के बाद ये कहाँ गए थे? मेवाड़ गए थे, चित्तौड़ गए थे, ठीक है ना, चित्तौड़ गए थे। वो अपन बाद में बात करेंगे। अब देखिएगा सर्वप्रथम थोड़ी सी जानकारी इनके बाद में दे देते हैं, क्योंकि बाद में इन गुरु को हटा देंगे, दूसरे गुरु आ जाएंगे, रविदास है, तुलसीदास है, इन दोनों को सम्मिलित कर देंगे। जब ये चित्तौड़गढ़ जाते हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इनके साथ में रहते हैं और साथ में रहते रहते मारवाड़ के मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इनको दो जागीर दी थी, ठीक है ना, दो जागीर दी थी। देखिएगा दो जागीर कौन कौन सी है? तो दो जागीर में एक तो है मांडल, ठीक है ना, दो जागीर दी थी, एक थी मांडल और एक थी पुर। ये दोनों के दोनों वर्तमान में कहां पर है? भीलवाड़ा में। वर्तमान में कहां पर है? भीलवाड़ा में है। मांडल और पुर, ये दोनों की दोनों इनको क्या प्रदान की थी? जागीर प्रदान की थी। अब बात करते हैं, इस प्रकार से है वो इनका जीवन काल बीता था। देखिएगा राव दूधा जो थे, इनका जो मृत्यु काल है वो 1572 के अंदर इनकी क्या हो जाती है? 1572 में, विक्रम संवत 1572 के अंदर दूधा का जब स्वर्गवास हो जाता है, तो रतन सिंह जी के जो बड़े भाई थे वो उनका नाम था वीरमदेव। एक जालोर से भी रिलेटेड वीरमदेव थे, ध्यान रखना। ये वीरमदेव कौन थे? रतन सिंह के बड़े से भाई थे। देखिए मैंने यहाँ पे नाम लिखा हुआ वीर सिंह। तो ये वीर सिंह जी थे। तो इन्होंने है वो दोनों ने मिलकर के उस समय रतन सिंह जब शासक बन जाते हैं, और ये जब शासक बनते हैं वो विक्रम संवत 1534 से लगा करके 1600 तक ये बनते हैं, ठीक है ना, 1534 से 1600 तक विक्रम संवत है, ध्यान रखना। ये है वो इनके शासक बन जाते हैं, मेड़ता के उस समय के शासक बन जाते हैं, गद्दी पर बैठ जाते हैं। और उसके बाद में जब विवाह होता है तो कृष्ण मंदिर का भी निर्माण होता है, ध्यान रखना। यहाँ पर पंडित जी गजाधर और राव दूधा ने मीरा के लिए कृष्ण मंदिर बनवाया। वो मंदिर क्या कहलाया? चार भुजानाथ मंदिर कहलाया। जब चित्तौड़ जाती है तो उसके बाद में भी वहां पर भी उनके लिए कृष्ण मंदिर का निर्माण करवाते हैं। तो वो कौन करवाएंगे? राणा सांगा करवाएंगे। इसी प्रकार से देखिएगा आगे अपन फैक्ट पढ़ते हैं। देखिएगा अब इनके पढ़ते हैं विवाह, जो इनका विवाह हुआ था। तो देखिएगा मीरा का जो विवाह होता है वो 1573 में हुआ था। कब हुआ था? विक्रम संवत 1573 में। 1573 के अंदर इनका विवाह हुआ था, ठीक है ना, इनका विवाह हुआ था। अब देखिएगा विवाह होता कहां पर है? चित्तौड़ में होता है। कहां पर होता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, ठीक है ना, चित्तौड़गढ़ में। किसके साथ में हुआ था? देखिएगा एक बात करते हैं सिसोदिया वंश की। सिसोदिया वंश कहाँ का सिसोदिया वंश था? चित्तौड़गढ़ का सिसोदिया वंश थे। सिसोदिया वंश के जो एक शासक हुआ करते थे उस समय, चित्तौड़ के शासक थे, वो कौन थे? राणा सांगा थे। कौन थे? राणा सांगा थे। राणा सांगा के जो बड़े पुत्र हुआ करते थे, यानी कि जो ज्येष्ठ पुत्र थे, बड़े पुत्र थे, उनका नाम था ज्येष्ठ पुत्र। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ज्येष्ठ पुत्र। अब ज्येष्ठ पुत्र कौन थे? भोजराज जी के साथ में इनका क्या हो जाता है? राणा भोजराज के साथ में इनका विवाह हो जाता है। और लमसम 7 से 8 वर्ष की देहात के बाद, 7-8 वर्ष के जब विवाह के बाद में हो जाता है,
तो 7 से 8 वर्ष तक एक युद्ध लड़ा था। खातौली का युद्ध लड़ते समय इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। भोजराज के साथ में विवाह और 7 से 8 वर्ष की लगभग हो जाते हैं विवाह के बाद में। और एक युद्ध होता है, जो युद्ध होता है 1517 के अंदर। 1517 के अंदर युद्ध कौन सा हुआ था? खातौली का युद्ध, ठीक है ना। खातौली का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1517 के अंदर जब युद्ध होता है खातौली का युद्ध, उसमें राणा सांगा है वो क्या हो जाते हैं, ये है वो क्या हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। और इस घायल अवस्था के बाद में लमसम 1523 में है वो इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 1523 के आसपास में मृत्यु हो जाती है। देखिएगा विवाह के बाद में 1517 और 23 किस प्रकार से है, ये क्या दिया हुआ है, विक्रम संवत दिया हुआ, यानी कि ज्यादा वाला है। तो इसमें से अपन 57 घटाएंगे। 73 में से अगर 57 घटाएंगे तो 13, और 13 में से पीछे बचे 5, और पीछे बचे 5, सॉरी 6 बचते हैं, 6, 3 यहाँ से 3 यहाँ से, ठीक है, 3 13 वाले और 3 10 वाले, यहाँ पे 6 बचे थे, 6 में से 1, कितने आ जाए हैं, 16 आ जाते हैं। तो देखिएगा ये जो इनका विवाह हो जाता है वो 1516 के अंदर होता है, यानी कि जो सन है वो कौन सा आ गया अपने पास में, सन आ गया 1516। देखिएगा हमने तो ये ट्रिक याद की है, इसमें किस माध्यम से है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमने हिस्ट्री से कनेक्ट करके ही इनको कहीं ना कहीं कनेक्ट करके ही याद किया है। 1573 विक्रम संवत 1573 के अंदर आगे वाले जब भगत संत पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा। देखिएगा तो 1516 के अंदर इनका क्या हुआ था, विवाह हुआ था। 1517 के अंदर इनका क्या हुआ था, खातौली का युद्ध हुआ था। 1523 के अंदर इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, उपचार के उपरांत भी इनकी मृत्यु हो जाती है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। देखिएगा इसके बाद में जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो मीरा है वो क्या हो जाती है, विधवा हो जाती है। और 1585 के अंदर लगभग एक 1500 इसके बाद में एक और युद्ध होता है, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 1585, ये भी क्या है, संवत है, ध्यान रखना विक्रम संवत है। तो इसीलिए अपन इसमें से क्या करेंगे, 57 माइनस करेंगे। 57 माइनस करेंगे, 15 में से 7 गए, 5 और 3 8, और यहाँ पर थे 7 में से 5 गए 2, और 15 के 15, 1528 के अंदर। कब हुआ था, 1528 के अंदर, ठीक है ना, 1528 के अंदर। देखिएगा 1528 के अंदर कौन सा युद्ध हुआ, खानवा का युद्ध हुआ। देखिएगा आप सभी जानते हैं कि खानवा के युद्ध के बारे में लमसम राजस्थान के सभी राजपूत राजाओं ने क्या की थी, एकता की थी। अब देखिएगा इनकी जो राणा सांगा थे 1528 के अंदर, राणा सांगा भी क्या हो जाते हैं, इनका भी निधन हो जाता है, इनको भी मृत्यु हो जाती है। तो जब इनके पिता थे तो उनकी भी उस समय यहाँ पर क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। ध्यान रखना, राणा सांगा के साथ में ही रतन सिंह जी लड़े थे, ठीक है ना। राणा सांगा के साथ में रतन सिंह लड़े थे। किसके पिता थे, मीरा के पिता थे। तो इनकी है वो दोनों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब देखिएगा उस समय वहां के जो शासक बने थे, जो भोज के बड़े भाई थे, मौत के बाद में, या इनके जो भोज है उनके बाद में यहाँ का जो शासक बना था, जो बना था रतन सिंह, ठीक है ना। रतन सिंह कौन बने थे, रतन सिंह। और रतन सिंह की बाद में क्या हो जाती है, इनसे राज्य वो छीन लिया जाता है। और राणा रतन सिंह के जो सौतेले भाई थे वो विक्रम सिंह थे। कौन थे, विक्रम सिंह थे। इनके सौतेले भाई जो थे वो कौन थे, विक्रम सिंह थे। तो विक्रम सिंह है वो विक्रमादित्य कहलाए थे। इनका संबंध हमारे स्थानों से भी है, हमारे आसपास में भी एक स्थान पड़ता है, वहां से भी इनका रिलेशन है, रेशियो है, कुछ संबंध है, वो भी मैं अंत में आपको अभी है वो इसी टॉपिक में बता देता हूं। देखिएगा विक्रम सिंह। अब देखिएगा विक्रमादित्य, इनका नाम क्या है, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य उस समय क्या बन गए थे, जो शासक बन गए थे। विक्रम सिंह इनसे राज्य हड़प लेते हैं, या इनके बाद में जब ये शासक बनते हैं लमसम 1585 के आसपास में, कृष्ण मास की पंचम को, ठीक है ना, कार्तिक मास की पंचम को, कार्तिक सुदी पंचम को, ठीक है ना, कार्तिक सुदी पंचम को ये क्या बन जाते हैं, शासक बन जाते हैं 1585 के अंदर। विक्रम संवत 1585 के अंदर जब ये शासक बन जाते हैं विक्रमादित्य, तब अब शुरू होता है मीरा के ऊपर कष्ट का पहाड़। क्यों, क्योंकि उधर है वो इनके दादा की मृत्यु, पिता की, दादाजी थे, पिता की मृत्यु, माता की मृत्यु। यहाँ पर है वो इनके पतिदेव की मृत्यु हो चुकी थी,
इनके जो ससुर जी थे राणा सांगा, तो उनका भी क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। और निधन के बाद में इनके ऊपर कष्ट के पहाड़ टूटना प्रारंभ हो जाता है। अब देखिएगा सर्वप्रथम राणा सांगा के, अब विक्रमादित्य के बारे में अपन बात करते हैं। इनका नाम विक्रम सिंह भी मिलता है, विक्रम सिंह भी मिलता है, और इसके अलावा विक्रमजीत भी मिलता है कई जगह, ठीक है ना, विक्रमादित्य या विक्रमजीत भी मिलता है। अब देखिएगा विक्रमादित्य के मामा हुए थे, इनके जो मामा थे, किसके मामा, इनके मामा थे, वो बूंदी के थे, ठीक है ना, वो बूंदी के थे। इनका ननियाल है वो कहाँ पे था, बूंदी में था। उनका नाम था राव सूरजमल, राव सूरजमल। तो राव सूरजमल ने ही रतन सिंह को मारा था। देखिएगा अब रतन सिंह जब ये शिकार जाते हैं, कौन, शिकार पर जाते हैं, किस पर गए थे, एक बार शिकार पर गए थे, और शिकार के अंतर्गत यहाँ पर है वो इन्होंने धोखे से इनका क्या कर दिया था, वध कर दिया था, इनको मार दिया था। अब उसके बाद में रतन सिंह को मारा था और विक्रमादित्य को क्या बनाया था, यहाँ पर ध्यान रखना, ये विक्रमादित्य को नहीं मारा था इन्होंने, रतन सिंह को मारा था। तो विक्रमादित्य को वहां पर क्या बनाया था, यहाँ पर मेवाड़ का यानी कि चित्तौड़ का क्या बना दिया था, एक राणा बना दिया था। अब उसके बाद में देखिएगा किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, जब ये राणा बन जाते हैं उसके उपरांत जो इनका शासन काल है वो 89 से शुरू होता है, 58 से शुरू हो जाता है। 85 में इनकी जो रतन सिंह जी है वो 58 तक रहे थे, 85 93 तक रहे थे, लेकिन हालांकि कई जगह विक्रम संवत में भी मिलता है 93 तक ये शासक तो रहे थे, ठीक है ना। तो इनके जो वीरमदेव थे वो यहाँ के शासक बन गए थे, शासक बन गए थे। तो उस समय मीरा के ऊपर इन्होंने, कहा जाता है कि एक नाग भेजा था, वो बाद में माला बन जाती है, और विष भी भेजे थे, विष के प्याले वगैरह पिलाए तो उनके कोई किसी प्रकार का असर नहीं हुआ था। तो देखिएगा इससे पहले क्या होता है, मीरा का जो एक भक्त हुआ, मुलाकात हुई थी, इनके जो गुरु थे वो रविदास थे, रविदास थे। यहाँ इनका नाम क्या है, रैदास था, क्या था, रैदास। मीरा ने इनको कहाँ बुलाया था, चित्तौड़ बुलाया था, मीरा ने इनको चित्तौड़ बुलाया था, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद में इनकी छतरी, इनकी जो छतरी बनी हुई है वो कहाँ पर बनी हुई है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी हुई है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इनकी मृत्यु हुई और इनकी छतरी पर वही बनी। अब देखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है कि रैदास को राजस्थान में किसने बुलाया था, तो किसने बुलाया था, मीरा ने बुलाया था। और इसी प्रकार से ये है वो इनके क्या माने जाते हैं, महत्वपूर्ण और एक प्रमुख गुरु के रूप में माने जाते हैं। अब देखिएगा आगे की कहानी में किस प्रकार से है। इसके बाद में इनकी मुलाकात गोस्वामी तुलसीदास से भी होगी। जब इनके ऊपर कष्ट शुरू हो जाते हैं तो उस समय जो रतन सिंह के वीरमदेव जो थे वो इनके वहां पर जो मेड़ता के शासक बन चुके थे, तो वीरमदेव के पुत्र थे जयमल मेड़तिया, जयमल मेड़ता। देखिएगा उस समय मेड़ता के जो शासक थे वो कौन थे, वीरमदेव थे। मेड़ता का उस समय शासक कौन बन चुके थे, वीरमदेव बन चुके थे, वीरमदेव, ठीक है ना। अब वीरमदेव ने इनको है वो मीरा को जब कष्ट शुरू हो जाते हैं तो इनको कहां पर बुलाया था, मेड़ता बुलाया था। कहां पर बुलाया था, मेड़ता बुलाया था। और मेड़ता आती भी है मीरा, और वहां से लमसम यहाँ पर इनके एक पुत्र थे, वीरमदेव के पुत्र थे जिनका नाम था जयमल मेड़तिया, जयमल मेड़तिया, ठीक है ना। आप सभी जानते हैं जयमल मेड़तिया के बारे में। राणा यहाँ पर उदयपुर के लिए ये युद्ध लड़े थे महाराणा प्रताप के साथ में। जयमल मेड़तिया उदय सिंह के साथ में युद्ध लड़े थे, ध्यान रखना, उदय सिंह के साथ में युद्ध लड़े थे अकबर के खिलाफ जयमल मेड़तिया, ठीक है ना। तो उदय सिंह के साथ में जब ये लड़ते हैं तो यहाँ पर ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इनके साथ में वीर फत्ता भी थे, वीर फत्ता भी थे। और इसके अलावा कल्लाजी राठौड़ भी थे। कौन थे, कल्लाजी राठौड़, कल्लाजी राठौड़। इनको क्या इनको कहा जाता है चार भुजा वाला बाबा या चार भुजा वाला, ठीक है ना, चार भुजा वाला। राठौड़, कल्लाजी और जयमल मेड़तिया और वीर फत्ता इनके साथ में युद्ध करते हुए मारे गए थे। और देखिएगा अब है वो आगे की कहानी किस प्रकार से है। देखिएगा
थोड़ा सा और साफ कर देते हैं, क्योंकि खातौली और खानवा से रिलेशन है वो अपना आप क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। देखिएगा, जब अपन बात कर रहे थे मेड़ता के, वहां पर शासक कौन थे? वीरमदेव थे। वीरमदेव थे, और इनके वीरमदेव के पुत्र थे। कौन थे? वीरमदेव के पुत्र थे। इनका नाम था जयमल। ठीक है ना, जयमल। अब देखिएगा, जब ये शासक बनते हैं तो यहाँ पर जोधपुर का उस समय शासक थे, उस समय जोधपुर के शासक थे, जोधपुर के शासक थे। जोधपुर के शासक ने इनसे मेड़ता क्या कर लिया था? छीन लिया था। मेड़ता है वो क्या कर लिया था? छीन लिया था। उधर से देखिएगा, उधर से भी राज्य छीन गया था, इधर से भी राज्य छीन गया था। उधर से सूरजमल की सहायता से छीन गया था, और इधर है वो राव मालदेव की सहायता से छीन गया था। किन की सहायता से छीन गया था? राव मालदेव ने। राव मालदेव ने विक्रम संवत 1595 के आसपास है वो इन्होंने जो मेड़तिया से सरदार से छीन लिया था। विक्रम संवत 1597 के आसपास में इन्होंने 95 के आसपास है, माफ कीजिएगा, 95 के आसपास है, 57 नहीं है, 95 के आसपास है। जब मेड़तिया सरदार ने इनसे ये छीन लिया था, मेड़ता छीन लिया था, तब मीरा है वो क्या कर जाती है? तीर्थ के लिए निकल जाती है। और तीर्थ के समय यहाँ पर सबसे पहले ही ये कहाँ पर जाती है? वृंदावन जाती है। कहाँ पर जाती है? वृंदावन जाती है। वृंदावन। अब देखिएगा, वृंदावन किसके निवेदन पर गई थी? तो ये गई थी गोस्वामी तुलसीदास के निवेदन पर गई थी, ध्यान रखना। और गोस्वामी तुलसीदास के निवेदन पर ये जब वृंदावन जाती है तो वहां पर इनका जो भेंट होती है, इनकी जो मुलाकात होती है, वो चैतन्य संप्रदाय के गोस्वामी वीरदेव से हो जाती है। ये निकलती है वृंदावन के लिए, और वहां पर है वो इनकी मृत्यु हो जाती है श्री वीरदेव गोस्वामी से। वीरदेव गोस्वामी से इनकी मुलाकात होती है, इनकी भेंट हो जाती है। और इनके बाद में, वृंदावन के बाद में है वो कहाँ जाते हैं? मीरा कहाँ चली जाती है? द्वारिका जी चली जाती है। और द्वारिका से वापस जब कहा जाता है कि मेवाड़ से जब कुछ शासक या कुछ ग्रुप मंडली, ब्राह्मणों की ग्रुप मंडली जाती है, साधुओं की ग्रुप मंडली जाती है लेने के लिए, तब है वो मीरा एक गोस्वामी से पूछने जाती है, अपने रणछोड़ जी को पूछने जाती है। उस समय वहां पर जो गुरु थे, इनके गुरु और भी आए। वो कौन आए थे? रणछोड़ जी आए थे। कौन आए थे? रणछोड़ जी। जब ये रणछोड़ जी को पूछने गई थी, तो रणछोड़ जी को पूछने जाने के उपरांत उन्होंने है वो क्या कर दिया था? कृष्ण के अंदर समाहित हो गई थी, कृष्ण मूर्ति के अंदर समाहित हो गई थी। देखिएगा, इसके साथ में कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास के साथ में इनका पुत्र व्यवहार था, लेकिन ये रैदास की तो क्या थी? शिष्या थी, ध्यान रखना। और इसके अलावा नरसिंह जीरो मायरो, ये इनकी प्रमुख क्या है? रचनाएं थी। अब अपन इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रमुख रचनाएं इनकी है वो प्रमुख रचनाएं। पहली है नरसिंह जीरो मायरो। नरसिंह जीरो मायरो, ये इनकी क्या है? प्रमुख रचना है। देखिएगा, इनकी सबसे 7 प्रमुख रचनाएं हैं। गुरु गोविंद जी की टीका, गुरु गोविंद जी टीका, गुरु गोविंद जी टीका है वो मीरा के द्वारा लिखा गया है। और इसके अलावा राग गोविंद भी इनके द्वारा ही लिखा गया है। राग गोविंद ये भी मीरा के द्वारा लिखित एक ग्रंथ है। इसके अलावा चौथे की अपन बात करें तो सोरठ के पद हो जाते हैं। सोरठ के पद ये मीरा ने लिखे थे। सोरठ नरसिंह जीरो मायरो, गुरु गोविंद की टीका, राग गोविंद और फुटकर भी है इसके अलावा। ठीक है ना, फुटकर पढ़, 5वां फुटकर पढ़, ठीक है ना, ये भी इनके द्वारा लिखा हुआ है। और गरवा गीत है, ऐसा कुछ है। देखिएगा, प्रमुख जो इनके रचनाएं वगैरह है वो मैं आपको कमेंट के रूप में दे दूंगा। 5 हो गई है, शायद 2 रचनाएं ही बची है। अब इनके अलावा देखिएगा, इन्होंने है वो राजस्थानी, गुजराती, अरबी, फारसी, पंजाबी आदि भाषाओं के इनके शब्द मिलते हैं। पूर्वी भाषा के भी इनके यहाँ पर मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखना, 2 महत्वपूर्ण भाषा इनकी जो है
वो एक भाषा है ब्रज भाषा और उर्दू भाषा। उर्दू राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, अरबी, फारसी, पूर्वी, ये है वो इनकी रचनाओं के अंदर प्रमुख शब्द आपको मिलेंगे। अरबी हो गई, फारसी हो गई, पंजाबी हो गई, गुजराती हो गई, राजस्थानी हो गई, ये है वो इनके प्रमुख जो शब्द मिलेंगे। देखिएगा इसी प्रकार से है वो मीरा का जो भक्ति काल है वो है वो समाप्त की ओर लेकर के चलते हैं। अगर आपको इसमें से कोई फैक्ट छूट जाता है तो मुझे कमेंट के रूप में पूछ दीजिएगा, मैं आपको तुरंत ही जवाब देने का प्रयत्न करूंगा। देखिएगा अब है वो अगली क्लास, शेड्यूल क्लास के बारे में है वो अपन मिलेंगे कल की क्लास में। मॉर्निंग की जो ये क्लास रहती है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहती है। सुबह के सुबह 7 से 8 बजे तक आपकी ये क्लास अपलोड हो जाती है और मैं 9 से 10 बजे तक है वो इस क्लास को क्या कर देता हूँ, इस पब्लिक कर देता हूँ। पहले क्लास पब्लिक नहीं हो पाती है। देखिएगा वीर शिरोमणि मीरा के बारे में अपन ने जितने भी फैक्ट पढ़े हैं लमसम है वो मैंने किस में पढ़ाए हैं, संवत के अंदर पढ़ाए हैं, क्योंकि राजस्थान की कला है, संस्कृति पढ़ रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं, यानी कि संत पढ़ रहे हैं। तो संत के जहाँ भी आप जाओगे, दुर्ग में वगैरह जाते हैं तो दुर्गा में जब भी जाओगे आप घूमने वगैरह जाते हैं तो वहाँ पर आपको क्या मिलते हैं, विक्रम संवत के अंदर ही मिलते हैं। और वहाँ पर जो विक्रम संवत के बारे में अपन जो जानकारी पढ़ते हैं वो विक्रम संवत में ही याद हो जाती है। और एक ही फैक्ट आपको याद रखना है, 57 ईयर, ठीक है ना। तो घटाते जाइएगा, आपको मिलता जाएगा आज का अंग्रेजी महीना या अंग्रेजी वर्ष मिलते जाएंगे। इसी प्रकार से ये है वो आपकी क्लास समापन की ओर लेकर के चलता हूँ और अपनी इस क्लास को विराम देता हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यू हैव ए नाइस डे। गुड बाय।